Hello everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending Isles. My today's cue card is describe an art or craft activity, example painting, woodwork, etc. that you had at school. एक आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटी जो आपने स्कूल में की थी उसको हमने एक्सप्लेन करना है एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हाट यू मेड, हाउ यू मेड इट, क्या आपने बनाया, कैसे बनाया, वट इट लुक्ड लाइक, कैसा वो दिखता था एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के बारे में आपको कैसा फील हुआ. And the sample answer for this cue card is art and craft activities help a student to become creative. And these activities have always fascinated me since my childhood. Art and craft activities जो हैं वो स्टूडेंट को हमेशा ही क्रिएटिव बनाने में हेल्प करती हैं और इसके अलावा ये एक्टिविटीज़ मुझको हमेशा ही अट्रैक्ट करती थी मेरे चाइल्डहुड से ही. Although I had participated in various activities during my school time, चाहे मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है अपने स्कूल टाइम के ड्यूरिंग, बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी दैट आई स्टिल रिमेंबर. मगर यहाँ पर मैं एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मुझे अभी भी याद है. इन माई 6th ग्रेड आई मेड अ सॉक स्नोमैन फ्रॉम वेस्ट मटीरियल. मेरी 6th ग्रेड में मैंने एक सॉक स्नोमैन बनाया वेस्ट मटेरियल से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट बुलेट पॉइंट का आंसर कवर कर दिया, वट यू मेड, क्या आपने बनाया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द आंसर ऑफ द सेकेंड बुलेट पॉइंट, हाउ यू मेड, और कैसे बनाया. Actually, our class teacher instructed everyone to make anything unique from extra material and I discussed this thing with my mother. Actually, उस टाइम पर मेरी क्लास टीचर ने हम सबको इंस्ट्रक्शंस दी कि हम सबको कुछ ना कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ. एंड आई डिस्कस्ड दिस थिंग विद माई मदर, और मैंने ये थिंग अपनी मदर के साथ डिस्कस की. शी गेव मी एन आइडिया टू मेक द सॉक स्नोमैन, और मेरी मदर ने मुझको आइडिया दिया कि मुझको सॉक स्नोमैन बनाना चाहिए. For this, I needed one sock from pair, one colored sock, sesame seeds, rubber bands, map pins, buttons and clothes और रिबन. इस चीज़ के लिए मुझको एक सॉक फ्रॉम पेयर से एक सॉक चाहिए थी, कलर्ड सॉक चाहिए थी और सेसेमी सीड्स चाहिए थे, रबर बैंड्स चाहिए थे, मैप पिन्स चाहिए थी, बटन्स एंड क्लोथ और रिबन चाहिए था. सो आई टुक द ओल्ड सॉक्स, सो इसीलिए मैंने ओल्ड सॉक्स ली. आई कट द वन सॉक इन हाफ, एक सॉक जो थी मैंने हाफ में कट कर दी. टर्न इट इनसाइड आउट एंड फिल्ड इट विद सेसेमी सीड्स, और बाद में मैंने उसको टर्न किया, उसको सेसेमी सीड्स के साथ फिल कर दिया. मेड अ नाइस रबर राउंड बेस टू मेक द हेड ऑफ द स्नोमैन. इसके बाद मैंने एक नाइस राउंड बेस बनाया सो दैट मैं हेड बना सकूँ स्नोमैन का. बटन्स वर ग्लूड बाय मी ऑन द बेली ऑफ द स्नोमैन, स्नोमैन की बेली पर मैंने बटन लगाए ग्लू के साथ. आफ्टर दिस आई यूज्ड द मैप पिन्स टू मेक इट्स आइज एंड माउथ. इसके बाद मैंने मैप पिन्स को यूज़ किया स्नोमैन की आइज़ एंड माउथ बनाने के लिए. देन विद कलरफुल सॉक आई मेड द स्नोमैन्स हैट, उसके बाद कलरफुल सॉक के साथ मैंने स्नोमैन का हैट बनाया. एट लास्ट आई यूज द क्लोथ और रिबन टू मेक द स्नोमैन मफलर, और लास्ट पर मैंने क्लोथ और रिबन को यूज़ करके स्नोमैन का मफलर बनाया. इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 hours टू डू दिस एक्टिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स वर अवेलेबल एट माई होम. मुझे 2 hours लग गए इस एक्टिविटी को करने के लिए और सभी ये थिंग्स जो थी वर अवेलेबल, मेरे घर पर अवेलेबल थी. थर्ड बुलेट पॉइंट इज व्हाट इट लुक्ड लाइक, कैसा ये दिखता था. इट लुक्ड लाइक अ स्मॉल टॉय, ये स्मॉल टॉय की तरह दिखता था. एंड इट वॉज एज क्यूट एज अ बग्स ईयर. इट इज़ एन इडियम विच मीन्स वेरी क्यूट दैट आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू स्टेयर इट. ये इतना ज़्यादा क्यूट दिखता था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं सका इसको एकटक देखने से. व्हेन आई शोड माई एक्टिविटी एट स्कूल माई टीचर टोल्ड मी दैट इट इज़ सो ब्यूटीफुल. जब मैंने अपनी ये एक्टिविटी स्कूल में अपने टीचर को दिखाई तो उन्होंने मुझको कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. एंड द फोर्थ बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस एक्टिविटी, कैसा फील हुआ आपको एक्टिविटी के बारे में. माई टीचर एंड एवरीवन एट स्कूल अप्रिसिएटेड मी, हर एक ने और मेरे टीचर ने मुझको अप्रिसिएट किया मेरे स्कूल में. माई क्लास टीचर एग्जिबिटेड माई एक्टिविटी इन द असेंबली एंड गिव मी अ प्राइज़. मेरे क्लास टीचर ने मेरी एक्टिविटी को असेंबली में दिखाया सबको और मुझको प्राइज़ भी दिया. I felt on top of the world. On top of the world is an idiom which means extremely happy. मैंने काफ़ी ज़्यादा happiness feel की although I had to do a lot of hard work to complete it.
Yet it was nothing in front of the happiness and appreciation that I got. चाहे मुझको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, फिर भी वो कुछ भी नहीं था हैप्पीनेस के सामने और अप्रिसिएशन के सामने जो मुझको मिली. सो दिस वॉज एन एक्टिविटी दैट आई डिड ड्यूरिंग स्कूल टाइम. सो यही एक एक्टिविटी थी जो मैंने स्कूल टाइम के ड्यूरिंग की थी. So our sample answer is complete now. I am going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first one question is, what traditional handicrafts are popular in India? कौन से traditional handicrafts जो हैं वो popular है इंडिया में? And the answer, well, every state is popular for various kinds of handicrafts. हर एक state different तरह के handicrafts के लिए popular है. But some states such as Chhattisgarh for woodwork, Madhya Pradesh for leather, West Bengal for jute handicraft, Odisha for shell art and Punjab for fulkaris are famous in India. ये वाली different states ये things के लिए famous है इंडिया में. And the second question, what do young people think of traditional handicrafts? Young people जो है वो handicraft के बारे में, traditional handicraft के बारे में क्या सोचते हैं? Answer is, nowadays due to technology, young people always remain busy and they don't have much knowledge regarding handicraft. आजकल जो है टेक्नोलॉजी की वजह से यंग लोग जो है वो ज़्यादातर बिजी रहते हैं और उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड. बट नाउअडेज सम कंपनीज आर प्रमोटिंग दिस वर्क, दैट्स वाई यंग पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट इट. मगर अब क्या हो गया है, कुछ कंपनीज जो है वो प्रमोट कर रही है इस वर्क को, इसीलिए जो लोग हैं वो इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो प्राप्त कर रहे हैं. एंड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स? हैंडीक्राफ्ट बनाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं? एंड द आंसर इज़, हैंडीक्राफ्ट्स प्रिजर्व आर कल्चर एंड ट्रेडिशन. हैंडीक्राफ्ट प्रिजर्व करता है हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, सो दैट आर न्यू जनरेशन्स विल गेट टू नो अबाउट इट, सो दैट हमारी जो न्यू जनरेशन्स होंगी वो इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सके. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा बाय सेलिंग द हैंडीक्राफ्ट्स टू टूरिस्ट्स आर इकोनॉमी कैन बी बूस्टेड बिकॉज फॉरनर्स मोस्टली लाइक द हैंडीक्राफ्ट्स. इसके अलावा जब हम बेचेंगे हैंडीक्राफ्ट्स को टूरिस्ट्स को तो अवर इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी, क्योंकि फॉरनर्स जो है मोस्टली हैंडीक्राफ्ट्स को लाइक करते हैं. एंड द फॉलो अप क्वेश्चंस आर कंप्लीट नाउ. आई होप you like my video, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel. Thank you.